नमस्कार। नरेंद्र मोदी और मेवाड़, जी हाँ, इस मिश्रण के मायने समझने ज़रूरी है। और ये मायने नरेंद्र मोदी स्वयं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दो ऐसे बिंदु हैं जिनसे ये एहसास होता है कि नरेंद्र मोदी राजस्थान के इस रण को जीतने के लिए अपने आप को पूरे झोंकते दिखाई दे रहे हैं। वो दो बिंदु कौन से हैं वो आप तक पहुँचाऊँ, मगर उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि राजस्थान के इस चुनावी समर में आज के दिन के केंद्र में रहने वाले हैं मोदी और मेवाड़। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उदयपुर के दौरे पर हैं और मेवाड़ को लेकर जिस प्रकार की सक्रियता नरेंद्र मोदी पिछले कुछ समय से दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि मेवाड़ अत्यंत महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। अगर राजनीतिक दौरों को लेकर, नरेंद्र मोदी की मेवाड़ की यात्राओं को लेकर चर्चा करें तो चर्चा फिर राजसमंद जिले के नाथद्वारा से शुरू होती है। श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद यहाँ एक आम सभा कुछ समय पहले ही की गई थी। उस वातावरण को आगे बढ़ाते हुए माहौल भीलवाड़ा की तरफ बढ़ता दिखाई देता है। वहाँ भगवान देव नारायण के दर्शन के बाद लोगों से जुड़ने की कोशिश करते मोदी दिखाई देते हैं। मोदी बांसवाड़ा भी पहुँचते हैं, वहाँ कई वर्गों के संतुलन को साधने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करते नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। ये यात्राएं चित्तौड़ तक पहुँचती है, जहाँ सावलियानाथ के दर्शन के बाद चित्तौड़ के लोगों से संवाद स्थापित करते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए थे। और इस मेवाड़ को साधने की ये तमाम यात्राएं, उन यात्राओं का एक महत्वपूर्ण पड़ाव उदयपुर। आपको ध्यान होगा, पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे नरेंद्र मोदी उदयपुर आए थे, एक बहुत बड़ी सभा की थी, अलग अलग वर्गों को अपने मंच से साधने की कोशिश की थी और उनका अच्छा खासा परिणाम देखने को मिला था। तो उसी परिणाम की तलाश में नरेंद्र मोदी आज उदयपुर आ रहे हैं, अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश करेंगे। महाराणा प्रताप यकीनन उनकी बातों के केंद्र में होंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप एक ऐसा किरदार होता है जिनको याद दिलाने के भर से, जिनको स्थापित करने भर से अलग अलग वर्गों के अनेक समीकरण स्वतः ही सद जाते हैं। नरेंद्र मोदी चतुर राजनेता है, इस बात को बड़ी बखूबी जानते हैं। साथ ही वो यह भी बड़ा ही बखूबी जानते हैं कि मेवाड़ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। इस गढ़ को इस चुनाव में भी मजबूत बनाए रखना जरूरी है, यहाँ से बढ़त बनाए रखना जरूरी है। हालिया परिदृश्य में जिस प्रकार से टिकट वितरण के बाद कुछ जगह से अंदर खाने नाराजगी और विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं, कहीं न कहीं उन स्वरों के असर को कम करने की भी कोशिश नरेंद्र मोदी के माध्यम से होगी। भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी इस मंच के माध्यम से पूरा दमखम लगाते दिखाई देंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि ये राजस्थान का चुनाव दो ऐसे बिंदु है जिनके आधार पर नरेंद्र मोदी स्वयं के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। और वो बिंदु होते हैं जिसमें पहला बिंदु, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी इस बार तय कर चुकी है कि ये चुनाव किसी चेहरे पर, किसी स्थानीय चेहरे पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। तो ऐसे में अगर यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी उस परिणाम की तरफ नहीं लेकर जाती है तो ये सीधा सीधा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े और हम हार गए। तो और नरेंद्र मोदी जो देश में एक वातावरण बनता है, उस वातावरण को देखते हुए ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेंगे। और उनको पता है कि मोदी के उस चेहरे को उसी तरह से बरकरार रखना मेवाड़ को साधने से ही संभव होगा, क्योंकि जो मेवाड़ जीता वो पूरी जंग जीत गया। हालांकि पिछली बार इसके परिणाम कुछ इतर आए थे, मगर अमूमन ये ट्रेंड देखा गया है। और जो दूसरा बिंदु निकल कर आता है, वो दूसरा बिंदु होता है अशोक गहलोत अगर सरकार को रिपीट कर जाते हैं, अगर कांग्रेस की सरकार की वापसी होती है, तो देश में एक ऐसा माहौल बनेगा कि जहां नरेंद्र मोदी के नाम पर हर और लोकप्रियता के आलम देखे जाते हैं, वहां कांग्रेस की एक सरकार अपने आप को दोहराने में सफल रही। ये नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा के लिए, नरेंद्र मोदी के इस लोकप्रियता के लिहाज से बड़ा झटका होगा। मोदी नहीं चाहेंगे कि ऐसे किसी झटके का सामना करना पड़े, क्योंकि वो बार बार बात करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, और इस बीच कांग्रेस की एक सरकार अपने आप को दोहरा लेती है, रिपीट हो जाती है, तो यकीन मानिए फिर यहाँ से चीज़ें पूरे देश में बदलती दिखाई देगी। गहलोत देश के एक अग्रणी नेताओं की पंक्ति में दिखाई देंगे। गहलोत को उस एक चेहरे के तौर पर प्रेजेंट किया जाएगा जिसने मोदी को परास्त कर दिया, क्योंकि ये चुनाव अब अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी बन चुका है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मेवाड़ जाना, मेवाड़ को जीतना और यहाँ की जो तमाम सीटें हैं उन सीटों पर अपने समीकरण साधना बेहद ज़रूरी है। यात्राएं उसके बाद भी जारी रहेगी, अन्य अलग अलग क्षेत्रों में भी नरेंद्र मोदी बोलते दिखाई देंगे, मगर उदयपुर, इसको अगर हम विधिवत रूप से माने, क्योंकि चुनावों की घोषणा के बाद ये यहाँ मेवाड़ में एक बड़ी सभा होने जा रही है, तो उदयपुर को केंद्र में रखते हुए मेवाड़ को अपने पाले में लाने की कोशिश होगी। और ये कोशिशों के क्रम आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जब नॉमिनेशन हुए, राजसमंद के नॉमिनेशन में राजनाथ सिंह दिखाई दिए थे, आज नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आगे आने वाली खबरों में जिक्र
योगी आदित्यनाथ का भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर मेवाड़ पर बड़ा ही फोकस किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि मेवाड़ के जो अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभाव है उस प्रभाव को परिणामों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाए, उस कोशिश में कोई कोर कसर बाकी न रह जाए। रूठों को मनाने का क्रम चल रहा है। शायद नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद कई समर्थकों के हृदय परिवर्तन होने की उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी लगाए बैठी होगी। अब वो तमाम चीज़ें 25 तारीख को उस मत पेटी तक कितना अपना एक असर दिखाती है, उस मत पेटी तक कितने लोगों के मत नरेंद्र मोदी के शब्दों के साथ बदलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मगर कुल मिलाकर ये तय है कि मेवाड़ पर अतिरिक्त फोकस किया जा रहा है। मोदी मेवाड़ को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। जद्दोजहद आज शाम को जब वो आएंगे, अपना उद्बोधन देंगे, वहाँ से स्पष्ट हो जाएगी कि चीज़ें किस तरफ जा रही है। हमारी भी नज़र रहेगी। आप भी अपने फीडबैक भेजिए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।